Hello everyone, this side मोनिका यादव. होप यू ऑल गुड. वेलकम टू दी TDS दी डेफिनेट सोल्यूशन बाय पढ़ाई क्लासेस. और आज के इस वीडियो में मैं आपको स्मार्ट मैथ क्लास 8 की एक्सरसाइज 2.2 करांगे. एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन 1 to 6 में ऑलरेडी करा चुकी है. इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और आई बटन में आपको एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप कर सकते हो. इस वाली वीडियो में हम क्वेश्चन 7 से कंटिन्यू करेंगे. 7th क्वेश्चन देखिए. अ लेडी वेंट टू अ बैंक विद अ चेक ऑफ 1 lakh rupees. शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 200 rupees, 500 rupees currency notes in return. She got 320 currency note in all. Find the number of each kind of currency notes. यहाँ पे हमें बोला गया है कि एक लेडी जो है 1 लाख रुपए का चेक बैंक में लेके जाती है और कैशियर को बोलती है इसके रिटर्न में उसको 200 रुपए और 500 रुपए के नोट दे. टोटल उसको 320 करेंसी नोट मिलते हैं. तो हमें बताना है कि हर करेंसी का उसको कितने नोट मिले. अब हमें ये नहीं पता, नंबर नहीं पता, यहाँ पे अज्यूम करके चलेंगे. हम लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ 200 रुपीज कॉइन, 200 रुपीज नोट्स, सॉरी कॉइन्स बोल दिया मैंने, दैट इज इक्वल टू एक्स. ये हमने एक्स ले लिया. फिर हमने लिखा देन द नंबर ऑफ 500 रुपीज नोट्स दैट इज इक्वल टू, ये हमने y ले लिया. अब टोटल नोट्स निकाल लेते हैं. टोटल नोट्स, टोटल नंबर ऑफ नोट्स लिख लेते हैं. टोटल नंबर ऑफ नोट्स दैट इज इक्वल टू क्या होगा, दोनों ही नंबर को ऐड कर दिया जाएगा. x में अगर y ऐड किया जाए तो क्या आता है, 320 आता है. यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, y की ट्रांसपोजिंग कर देते हैं राइट हैंड साइड, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा. और इसको हम नाम रख देते हैं इक्वेशन 1. ओके, ये है अभी हमारे पास जो सोल्व करके आई है, ये है इक्वेशन 1. ओके, अच्छा अब अमाउंट निकालने के लिए टोटल अमाउंट, यहाँ पे देखो हमने नंबर ऑफ नोट अज्यूम किए है ना, तो यहाँ पे हम अमाउंट निकाल लेते हैं. अमाउंट, अमाउंट फॉर्म्ड बाय 200 रुपीज नोट्स दैट इज इक्वल टू, जितने नंबर ऑफ नोट थे, एक्स था ना नंबर ऑफ नोट, उसको आप 200 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 200x आएगा. ओके, इसी तरह से हमने निकाला अमाउंट फॉर्म्ड आएगा, ये फॉर्म लिखा मैंने, फॉर्म्ड बाई कितने, 500 रुपीज दैट इज इक्वल टू, जो नंबर ऑफ नोट है y को आप लोग 500 से मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आ गया, 500y आ गया. अब टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट यहाँ पे लिख देते हैं. टोटल अमाउंट जो कि हमें कितनी दे रखी है, 1 लाख रुपीज, रुपीज में है 1 लाख रुपीज. तो अब टोटल अमाउंट कैसे आएगी, जो 200 रुपए की अमाउंट आई, 200 रुपए के नोट्स के द्वारा जो अमाउंट है और 500 रुपए के नोट्स के द्वारा जो अमाउंट है उनको ऐड करके आएगी. तो यहाँ पे हमने लिखा 200x प्लस 500y इक्वल्स टू 1 लाख रुपीज. अब क्या करते हैं, जो इक्वेशन 1 में हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करी थी उसको पुट करते हैं. यहाँ पे हमने लिखा पुटिंग वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1. 200 से x मल्टीप्लाई हो रहा था तो इसमें ना ब्रैकेट में रख देते हैं हम x की वैल्यू. वापस से नजर मारो, 320 माइनस y, तो यहाँ पे हमने ब्रैकेट के अंदर रखी 320 माइनस y, ब्रैकेट किया क्लोज, प्लस 500y इक्वल्स टू 1 लाख. इक्वेशन आ गई है, ये सोल्व करके हमें डेफिनेटली वैल्यू मिल जाएगी. अब 200 को मल्टीप्लाई कराओगे 320 से तो 64,000 आएगा, और y से मल्टीप्लाई कराओगे 200 को माइनस के y से तो माइनस का 200y आएगा, देन प्लस का 500y है. देखो y वाली टर्म आपस में प्लस माइनस हो सकती है, 500 में से 200 को माइनस किया तो प्लस का 300y रह गया. आगे जो ये 64,000 है इसकी हम लोगों ने ट्रांसपोजिंग कर दी राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड में 1 लाख ऑलरेडी है और 64,000 को हम लेके आए हैं, वो उधर प्लस था तो इधर होके माइनस हो जाएगा. अच्छा मैं आपको बताती हूँ, स्टार्टिंग में ना पॉजिटिव साइन नहीं लगाया जाता, तो ये प्लस का साइन मैंने यहाँ से इरेज ही कर दिया है. इसके बाद का यहीं पे साइड में मैं सोल्व कर लेती हूँ, स्पेस है हमारे पास. तो 300y इक्वल्स टू 1 लाख में से यहाँ एक जीरो कम हो गई है,
इसको वापस से लगा देते हैं। 1 लाख में से 64,000 माइनस करोगे तो 36,000 आएगा। अभी इस 300 की ट्रांसपोजिंग कर देते हैं y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। ये इधर आके क्या करेगा, डिवाइड करेगा। रिड्यूस कर देते हैं, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये 2 0 तो कैंसिल हो गई और 1 0 एज इट इज। y की वैल्यू आ गई है 120। ये क्या है, नोट्स है, ठीक है। और दूसरे नोट्स फाइंड आउट करने के लिए देन द नंबर ऑफ y क्या लिया था हमने, देखो 500 रुपीज, है ना। देन द नंबर ऑफ, अभी हम निकाल रहे 200 रुपीज नोट, 200 रुपीज नोट्स, दैट इज इक्वल्स टू इक्वेशन 1 है। देखिए इक्वेशन 1 में क्या है, x की वैल्यू 320 माइनस y, 320 माइनस y, 320 में से y की वैल्यू माइनस कर दो 120, तो आपके पास आ जाएगा 200। ये नोट्स हैं जी कितने रुपीज के, 200 रुपीज के। जो आपका फाइनल आंसर है, एक तो 200 होगा, एक 120 होगा। ये जो 120 नोट्स हैं वो 500 करेंसी के नोट है। अभी 8th क्वेश्चन देखिए, द सम ऑफ 2 डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 6। कोई 2 डिजिट का नंबर है, अगर उसकी डिजिट का सम किया जाए तो 6 है। ऑन रिवर्सिंग इट्स डिजिट द नंबर इज 18 लेस देन द ओरिजिनल नंबर, फाइंड द नंबर। चलो अभी यहाँ पे डिजिट के बारे में हमें नहीं पता, तो हम अज्यूम कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे लेट द टेंस डिजिट। सबसे पहले हम लोगों ने टेंस डिजिट अज्यूम किया, टेंस डिजिट मैंने ली है x, टेंस डिजिट भी x। देन एंड करके लिखते हैं, देन नहीं, एंड वंस डिजिट भी, वंस डिजिट जो है मैंने ले ली है y, ठीक है। पहले हम केस 1 बना लेते हैं, सम ऑफ द डिजिट इज 6, मतलब दोनों डिजिट को ऐड किया जाए तो 6 है। यहाँ पे हमें गिवन है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मैं कर रही हूँ। ऊपर मैं अभी और काम करूंगी, पर पहले एक केस रेडी कर लेते हैं। सम ऑफ द डिजिट्स इक्वल्स टू 6, मतलब पहले डिजिट में ऐड किया जाए दूसरी डिजिट तो 6 आता है। यहाँ से मैं x की वैल्यू फाइंड आउट कर लूंगी, ये y राइट हैंड साइड जाके क्या करेगा, माइनस करेगा 6 में, x इक्वल्स टू 6 माइनस y, और इसको नाम हम दे देते हैं इक्वेशन 1। अभी जो हमने टेंस डिजिट लिया है, वंस डिजिट लिया है, इससे हम ना नंबर फॉर्म करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे देन द नंबर बी। भाई नंबर कैसे बनता है, फॉर एग्जाम्पल एक जैसे टेंस डिजिट पे है 2 और वंस डिजिट पे है 5, इन दोनों को असेंबल करके 2 5 तो हम लिखते हैं, बट अगर हमने 2 + 5 लिख दिया तो ये तो 7 हुआ। जो सम ऑफ डिजिट जो कि ऑलरेडी दे रखा है, नंबर कैसे बनाना होगा, तो 2 को हम 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे, देन प्लस का साइन 5 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 10 जा 20 + 5, तब हमारे पास 25 आता है ना। तो इसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, जो टेंस डिजिट है उसको 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे और जो वंस डिजिट है उसको 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे। ये रफ काम था, मेनली आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए किया। तो जो टेंस डिजिट है x, इसको किससे मल्टीप्लाई कराना, 10 से, देन बीच में प्लस का साइन, जो वंस डिजिट है उसको 1 से मल्टीप्लाई कराना है। तो यहाँ पे हमारे पास 10x + y आ गया। अब उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे भी खत्म नहीं हुआ, कहता है ऑन रिवर्सिंग इट्स डिजिट, डिजिट को रिवर्स कर दिया गया, उल्टा कर दिया गया। जैसे एग्जांपल वही ले ले, 5 2 कर दिया गया, ठीक है। तो हम भी अब जो हमारे पास ये जो है एक्स वाई की टर्म में, इसको भी डिजिट को रिवर्स कर देते हैं। यहाँ पे हमने लिखा ऑन रिवर्सिंग न्यू नंबर भी। नया नंबर क्या हो जाएगा भाई, अभी जो x के प्लेस पे y आ जाएगा, y के प्लेस पे x चला जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिखा 10y + x। ओके, यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, वापस से डालते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन।
क्वेश्चन में कहा गया है रिवर्स करने के बाद डिजिट को जो नंबर बनता है वो 18 लेस देन है ओरिजिनल नंबर से। तो क्या बनता है, न्यू नंबर, न्यू अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में क्या कहा गया, न्यू नंबर इज 18 लेस देन। तो अगर न्यू नंबर में हमने 18 ऐड किया तो वो क्या हो जाएगा, ओरिजिनल नंबर के इक्वल होगा। न्यू नंबर में अगर हमने ऐड किया 18 दैट इज इक्वल टू ओरिजिनल नंबर। इक्वेशन सेट कर ली। चलो अब इसके इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम वैल्यू पुट करके आंसर भी फाइंड आउट करेंगे। देखो न्यू नंबर क्या है, 10y प्लस एक्स। यहाँ पे ये हमारा न्यू नंबर है, मैंने ऑलरेडी मेंशन कर रखा है, और जो स्टार्टिंग में बना था वो ओरिजिनल नंबर है। ओके, 10y प्लस एक्स में 18 ऐड किया जाए तो क्या आता है, 10x प्लस वाई। अभी हम क्या करते हैं, हम ट्रांसपोजिंग कर लेते हैं ये y वाले टर्म और x वाले टर्म की राइट हैंड साइड। ओके, यहाँ पे हमने लिखा, लिखने की जरूरत नहीं है, हम सीधा ट्रांसपोजिंग कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ कांस्टेंट 18 को रहने देते हैं। 10x में माइनस एक्स हुआ, देन प्लस का साइन, y में माइनस हुआ 10y। ठीक है, देखो ये दोनों ही टर्म यहाँ पॉजिटिव थी, तो अगर ये राइट हैंड साइड जाएंगे तो ये दोनों ही नेगेटिव हो जाएगी। तो 18 इक्वल्स टू 10x में से x माइनस हुआ तो 9x, और नेगेटिव 10y में से y माइनस हुआ तो 9y, नेगेटिव 9y। अभी हम क्या करते हैं, अब हम ना x की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, और थोड़ा सा वैसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो दोनों के पास 9 है, तो 9 को हम कॉमन ब्रैकेट से बाहर निकाल लेते हैं, इनको लिखते हैं x माइनस वाई, और राइट लेफ्ट हैंड साइड में 18 ही। अब 9 के ट्रांसपोजिंग कर लेते हैं, ये देखो दोनों टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड करेगा। 18 डिवाइड बाई 9 इक्वल्स टू x माइनस वाई। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। अब आगे सोल्व करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 1। फटाक से लिख देते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 1। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास 2 रह जाता है, देन इक्वल का साइन। यहाँ पे देखो x है, x के प्लेस पे हम x की ये वैल्यू पुट करें, x किसके इक्वल है, 6 माइनस वाई के, तो यहाँ पे हम ये वैल्यू पुट कर रहे हैं। मैंने ऊपर ऑलरेडी लिख ही दिया है, तो यहाँ पे हमने लिखा 6 माइनस वाई, और पीछे माइनस का y ऑलरेडी है। अब इस 6 की ट्रांसपोजिंग कर लेते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड, ये इधर आके क्या करेगा, माइनस करेगा, और ये दोनों y माइनस के हैं, माइनस का साइन आएगा, और ये दोनों ऐड होके माइनस के 2y बनाएंगे। ठीक है, अभी हमारा क्वेश्चन अभी भी खत्म नहीं हुआ है, आगे कंटिन्यू करना पड़ेगा ये इसको हमें। अभी देखो माइनस का 4 रह गया, माइनस का 4 इक्वल्स टू इस इधर से रह गया है माइनस का 2y। दोनों ही तरफ नेगेटिव टर्म है, नेगेटिव से नेगेटिव साइन कैंसिल कर दिया। 4 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 की ट्रांसपोजिंग करेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड, तो इधर आके डिवाइड करेगा क्योंकि ये y से मल्टीप्लाई हो रहा था, तो इस तरह से y की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई है। तो यहाँ पे स्पेस बना के कर लेते हैं, y जो कि थी हमारी वंस डिजिट थी ना, y जो कि थी वंस डिजिट, वो आ गई है हमारी क्या, ये 2। x जो कि क्या थी, टेंस डिजिट, इसको निकालने के लिए हम इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट कर रहे हैं, जो कि इक्वल थी 6 माइनस वाई के। तो 6 में से y माइनस करेंगे, y की वैल्यू क्या आ चुकी है, 2 माइनस करेंगे, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई है, 4। यहाँ पे लास्ट में हम लगाएंगे देयरफॉर का साइन, द 2 डिजिट्स नंबर इज, आपको पता है टेंस डिजिट आगे लिखी जाती है, टेंस डिजिट क्या है, 4 को हम लोग आगे लिखेंगे, और वंस डिजिट पीछे लिखा जाता है, तो पीछे 2 लिख देंगे, 42। दिस इज योर फाइनल आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो जी, अभी एक्सरसाइज 2.2 का 9th क्वेश्चन करते हैं। द सम ऑफ 2 डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। ऑन रिवर्सिंग इट्स डिजिट द न्यू नंबर इज ऑब्टेन्ड इज 45 मोर देन द ओरिजिनल नंबर, फाइंड द नंबर। आप ऑलरेडी 8th क्वेश्चन करके आए हो, तो ये क्वेश्चन 8th क्वेश्चन की तरह ही है। अगर वो आपको समझ में आ गया तो ये इसको आप डेफिनेटली खुद से सोल्व कर लोगे। चलो अभी डिजिट्स के बारे में हमें नहीं पता, तो हम अज्यूम करके चलेंगे। सबसे पहले हमने क्या लिखना है, लेट द टेंस डिजिट be
x, 10th डिजिट को मैंने x ले लिया है एंड 1st डिजिट भी y। जैसा कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी पहले कराया था, पहले हम केस 1 रेडी करते हैं, सम ऑफ डिजिट दे रखा है, सीधा सीधा दोनों डिजिट को ऐड करते हैं तो 9 है। यहाँ पे हमने डाला अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, सम ऑफ डिजिट्स इक्वल्स टू 9। एक डिजिट मैंने x ली है, दूसरी y ली है, दोनों को ऐड करते हैं तो 9 आता है। यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। 9 में y जो है, y की ट्रांसपोजिंग कर दिया हमने, राइट हैंड साइड जाके माइनस करेगा, 9 माइनस y, और इसको नाम दे देते हैं हम इक्वेशन 1, जिसका हम आने वाले जो हमारे पास आने वाली इक्वेशन में यूज करेंगे। ओके, चलो ठीक है। अभी देखो डिजिट को रिवर्स करके नंबर बना है, ओरिजिनल नंबर बना है, तो पहले हम ओरिजिनल नंबर फॉर्म कर लेते हैं, फिर डिजिट को रिवर्स करके भी नंबर फॉर्म कर लेंगे। तो अब हमने अज्यूम कर लिया 10th डिजिट है x और 1st डिजिट है y, तो हमने लिखा देन द ओरिजिनल नंबर भी। फिर ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा भाई, जो हमारे पास 10th डिजिट है उसको हम 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 10 को x से मल्टीप्लाई कराए तो 10x, फिर प्लस का साइन लगा जाता है। 1st डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे, y को 1 से मल्टीप्लाई कराए तो y। ठीक है, अब रिवर्सिंग डिजिट भी निकालेंगे। यहाँ पे हमने लिखा ऑन रिवर्सिंग न्यू नंबर भी, नया नंबर क्या हो जाएगा, अभी आपको क्या कर देना है, डिजिट का इंटरचेंज कर देना है ना, y आगे ले आना है, x को पीछे ले जाना है। रिवर्सिंग का मतलब यही है। फॉर एग्जांपल कोई नंबर है 35, अगर इसकी डिजिट को रिवर्स करते हैं तो हम 52 बनता है। ओके, तो वही काम यहाँ पे हम करने वाले हैं। अभी हम 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे y को, देन प्लस का साइन 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे x को। ठीक है, हमारे पास ओरिजिनल डिजिट, ओरिजिनल नंबर भी है, न्यू नंबर भी है। अब हम क्वेश्चन की वापस से रीडिंग करेंगे और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन डालेंगे। यहाँ पे हमने डाला अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। रिवर्स करने के बाद जो न्यू नंबर ऑब्टेन्ड होता है वो 45 मोर देन है ओरिजिनल नंबर से। तो चलो जी सोल्व करते हैं। जो न्यू नंबर है, यहाँ पे हमने लिखा न्यू नंबर 45 मोर है, तो क्या क्यों ना हम नए नंबर में से 45 माइनस कर दें। अगर न्यू नंबर में से 45 माइनस करते हैं तो क्या आता है, ओरिजिनल नंबर। ठीक है, न्यू नंबर में से 45 माइनस करते हैं तो ओरिजिनल नंबर आता है। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन भी डाल दिया मैंने। अब न्यू नंबर हमारे पास मैंने ऑलरेडी निकाल रखा है, क्या है, 10y प्लस x, उसमें से माइनस करोगे 45, तो किसके इक्वल आएगा, ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर क्या है, 10x प्लस y। चलो अब क्या करते हैं, ट्रांसपोजिंग कर लेते हैं जी। वेरिएबल वाली टर्म है, इसको ले आते हैं लेफ्ट हैंड साइड और कांस्टेंट टर्म को ले जाते हैं राइट हैंड साइड। तो 10y के साथ माइनस में आया y, प्लस के 10x के साथ माइनस में आया 10x, दैट इज इक्वल टू 45। जब राइट हैंड साइड जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव साइन लिया हुआ था लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, 9y में से y, सॉरी 10y में से y माइनस हुआ तो 9y, और माइनस के 10 में से x को माइनस किया तो माइनस का 9x इक्वल्स टू 45। फैक्टराइज कर लेते हैं, दोनों टर्म के पास 9 है, 9 को कॉमन ब्रैकेट से बाहर निकालिए, y माइनस एक्स इक्वल्स टू 45। अब 9 के ट्रांसपोजिंग कर देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ रह गया y माइनस एक्स इक्वल्स टू 45। ये जो 9 है वो डिवाइड करेगा, क्योंकि देखो ये 9 ब्रैकेट से बाहर है, दोनों टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा था ना, तो ये अगर राइट हैंड साइड जाएगा तो ये डिवाइड करेगा। 9 की टेबल से रिड्यूस कर देते, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45। यहाँ से हमारे पास, यहाँ इसके बाद का मैं आगे कंटिन्यू कर लेती हूँ। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया है, y माइनस एक्स इक्वल्स टू 5। अभी हम वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग x की वैल्यू फाइंड आउट की थी ना मैंने, पुटिंग वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 पहले ही मैंने हाईलाइट करा रखी, देखो y की जगह पे तो y एज इट इज रखा, देन माइनस का साइन। देखो जो x की वैल्यू है वो एक बाइनोमियल टर्म है, तो मुझे यहाँ पे ब्रैकेट लगाना होगा। ब्रैकेट लगा, जब भी बाइनोमियल टर्म हो ना, ब्रैकेट लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये ध्यान रखना। y माइनस, फिर मैंने लगाया ब्रैकेट, x की वैल्यू क्या है 9 माइनस y, ब्रैकेट किया क्लोज, दैट इज इक्वल टू y। अभी ब्रैकेट ऑपरेट होगा तो 9 माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का y था वो प्लस का y हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 5। y और y
दोनों ही पॉजिटिव है, ऐड होके क्या बनाएंगे 2y इक्वल्स टू 9 की ट्रांसपोजिंग कर देते हैं राइट हैंड साइड। ये देखो माइनस के साइन के साथ था तो राइट हैंड साइड जाएगा तो प्लस का 9 हो जाएगा। 9 में 5 ऐड किया तो 14। अभी 2 की भी ट्रांसपोजिंग कर देते हैं, ये y से मल्टीप्लाई हो रहा था राइट हैंड साइड जाके डिवाइड करेगा। 2 7 जा 14, y की वैल्यू आ चुकी है जी 7। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो यहाँ पे लिख देना, स्पेस मेरे पास कम है, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या थी हमारे पास, x इक्वल्स टू 9 माइनस वाई, तो x इक्वल्स टू 9 में से 7 को माइनस कर दो तो आपके पास क्या रहा है 2। ठीक है, अब आपने लास्ट में लिखना है देयरफॉर द नंबर इज, लास्ट में लिखना है देयरफॉर द 2 डिजिट नंबर इज, देखो भाई टेंस डिजिट एक्स ली थी ना मैंने, टेंस डिजिट एक्स ली थी, तो हम क्या करेंगे टेंस डिजिट को आगे लिखेंगे। टेंस डिजिट क्या है 2 और वंस डिजिट क्या है 7, जिसको हम पीछे लिखेंगे 27। दिस इज योर फाइनल आंसर।